द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। साथियों, ये हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साथियों, सुन लिया आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के बोल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान हैं। इनके बयानों को सुनकर लगता ही नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं या समझदार लोग हैं। हमेशा इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं जो दर्शाता है कि कैसे नेता हैं ये, किस तरह की इनकी सोच है, किस तरह के इनके विचार हैं। अब देखिए, कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके बाद महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। अब जब महंगाई की जब मार पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनका क्या विवादित बयान आता है अभी आपको हमने सुनवाया कि साहब, अगर आपको लग रहा है कि ये महंगाई आपदा है तो फिर आप खाना पीना छोड़ दीजिए। आप पेट्रोल और डीजल अगर आपको लगता है तो आप गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए, आप उसका उपयोग करना छोड़ दीजिए। ये कौन सी बात हो गई? मतलब इंसान खाना पीना छोड़ दे? ये कैसा जाहिलाना या बेतुका बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। साथियों, बने रहिए हमारे साथ आप इस वीडियो में। हम आगे और भी इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेवकूफ़ी भरे बयान बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इस वीडियो को आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये नेता। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। साथियों, देख लिया आपने, ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बेतुका बयान दिया हो। जब भी भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आती है तब इसी तरह के बयान देती है। अब देखिए, जब कोरोना की महामारी दूसरी लहर जब आई थी तो उसमें लोग जब मरने लगे तब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कह दिया था? जी हाँ, आपको याद नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि आंकड़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपदा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग मर रहे हैं तो अब हम क्या करें? बताइए, किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे सकता है? मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए, आज तक ने ये खबर छापी थी, कई जगहों पर छपी थी। आज तक के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना के आंकड़ों पर बोले खट्टर, शोर मचाने से मृत लौटेंगे नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब सीधे सीधे इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। वैसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ही हाथ खड़े कर दिए। हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में क्या हालात हुए हैं देश के, और किस तरह से लोगों ने सिसक कर दम तोड़ा है। जाहिर सी बात है कि मनोहर लाल खट्टर के ज़ुबान से वो बात निकल आई कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते साहब, ये आपदा है, इसमें अब लोग मर रहे हैं तो अब इसमें क्या किया जा सकता। साथियों, मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे बेतुके बयान कई बार दिए हैं। आपको याद होगा कि कोरोना की वैक्सीन की जब मारामारी शुरू हुई, जब चारों तरफ से बवाल मचा, हम सब जानते हैं कि किस तरह से, हालांकि देश ने बहुत पहले जो है सो वैक्सीन बनाया, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी वैक्सीन विदेश में भेज दी अपनी पीठ थपथपवाने के लिए। ऐसे में देश में चारों तरफ से हंगामा शुरू होने लगा, विपक्ष जो है सो सवाल उठाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आता है साहब। मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं कि अगर आपको वैक्सीन 2 करोड़ मिलती है या 2 लाख मिलती है या 2000 वैक्सीन मिलती है तो फिर आप एक दिन में ख़त्म क्यों कर देते हैं? आप उसको थोड़ा थोड़ा वैक्सीन करके दीजिए ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले। अब आप अंदाज़ा लगाइए इनके इस बेवकूफ़ी भरे बयान का कि किस तरह से इन्होंने कहा था। देखिए, आपको जो हेडलाइन छपी थी वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद विस्तार से बताएंगे। एक दिन में 2 लाख टीके लगाकर ख़त्म कर सकते हैं, वैक्सीन पर रार, खट्टर केजरीवाल में तकरार। ये केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि साहब, एक दिन में 2 लाख वैक्सीन क्यों लगा देते हो? आप 50-50 हज़ार करके अगर एक दिन में लगाओगे तो 4 दिन तक चलेगी। मतलब इनका क्या कहने का है कि आप जो है सो फिर एक वैक्सीन लगाते रहो, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, लोग मरते हैं तो मरें। आप सोचिए कि किस तरह से बेवकूफ़ी भरा ये बयान था मनोहर लाल खट्टर का, जो मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के। साथियों, मनोहर लाल खट्टर के अगर दोनों बयानों को देखा जाए कि भैया अगर लोग मर रहे हैं तो आप क्या करें, ये आपदा है, और दूसरी तरफ आप एक ही दिन में वैक्सीन देकर ख़त्म क्यों कर देते हैं, आप धीरे धीरे वैक्सीन दीजिए। अगर आप इन दोनों बयानों को देखिए तो आपको ये महसूस नहीं होता कि साहब आपकी जान जाए तो जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। वैसे इनका
यही काम है भारतीय जनता पार्टी का, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जनता को फ्री छोड़ सकते हैं कि साहब तुम मरो तो मरो, हमें इलेक्शन लड़ना है। जब भारतीय जनता पार्टी ही देश को छोड़ सकती है कि साहब आपके साथ जो भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी इमेज बनानी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके नेता ऐसा ही काम करेंगे, उनके नेता इसी तरह के बयानात देंगे। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के एक और पूर्व मुख्यमंत्री, जी हाँ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के बयान की याद दिला देते हैं। जी हाँ, आपको याद है अभी कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया था। उन्होंने क्या कहा था कि साहब कोरोना भी एक जीव है, वो भी जीना चाहता है और उसे भी जीने का अधिकार है, उसे जीने भी देना चाहिए। समझ लीजिए कि इस तरह का बयान एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया था, उस पर भी बहुत बवाल मचा था साथियों, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था। देखिए जो कई जगहों पर छपी थी, देखिए आज तक के हवाले से हम आपको बता देते हैं कि कोरोना एक जीव, उसे भी जीने का अधिकार, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान पर हंगामा, पूरी तरह से हंगामा बरपा हुआ था और होना लाजमी भी है साथियों, क्योंकि आप सोचिए कि आप इतने बड़े पद पर रह चुके हैं और आप इस तरह का बेतुका बयान कैसे दे सकते हैं। ये दर्शाता है आपकी मानसिकता को, इस तरह के बयानात दर्शाते हैं आपकी सोच को कि आप जनता के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं। इस तरह का बयान दर्शाता है कि आप जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं और कितने जागरूक हैं। देखिए थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अजीबो गरीब बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस एक जीवित जीव है जिसे जीने का अधिकार है। सोशल मीडिया पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही ये वीडियो वायरल हुआ था और बहुत ज़्यादा इस पर बवाल भी मचा था साथी, और बहुत ज़्यादा थू हुई थी। लोग कह रहे थे कि वाकई में इतना बेवकूफ़ आदमी कोई कैसे हो सकता है कि लोग एक तरफ कोरोना की महामारी में मर रहे हैं, मतलब इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा इस आदमी को कोरोना के प्राण की, कोरोना का जो वायरस है उसकी जान की चिंता है। साथियों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान आपको याद है, चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। जी हाँ, उन्होंने भी कोरोना की इस महामारी में इतने लोग चले गए, लाखों लोग मर गए, उसके बाद उनका बयान क्या आया था? उन्होंने ये कहा था कि जो लोग गुजर गए, जो लोग मर गए वो मुक्त हो गए, अब उन्हें किसी चीज़ का डर या भय नहीं है, अब जो जिंदा है उसकी परवाह करनी चाहिए। आप सोचिए कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी, आरएसएस का चीफ, आरएसएस का मुखिया इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? तो साथियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार को चलाने वाले जो संघ के संचालक हैं, इन सब की सोच, इन सब के विचार एक ही तरह के नज़र आते हैं, क्योंकि इन सब के बयान उसी तरह से मेल खाते हैं, बेवकूफ़ी भरे, जाहिलाना भरे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।